ouch. अब तुझे दिखता नहीं है क्या? कहीं भी टकराती रहती है। हाँ तो आप भी देख के चल सकते हैं ना, ये दो आंखें किस लिए है? अच्छा, मतलब इस घर में मैं ही सिर्फ देख के चलूं, खुद बंदरे की तरह इधर उधर फटकती रहती है और मुझे बोल रही है। जीजू देखो, जीजू हो ना, जीजू की तरह रहो। अगर मैंने उल्टा आपको बंदर बोल दिया ना तो छोटा सा मुंह बना के कोने में बैठ जाओगी। हाँ चल अपना काम कर ले चल। हाँ हाँ हटो यहाँ से। आई बड़ी देखी नहीं जा सकती है। ना बहुत हो रहा है, पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि अपनी बहन को यहाँ बुलाऊंगी और वो मेरे पति पे डोरे डालेगी। तो मैं बताऊंगी। हो गए तुम रेडी? अब तुम रुको, मैं तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ। लंच पैक तो कर दिया था मेरा नेहा ने। क्या नेहा ने लंच पैक कर दिया? पर आज तक तो वो कभी 11 बजे से पहले उठी नहीं और अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाती, तो तुम्हारा लंच कैसे पैक कर दिया जिसने? अरे दीदी, आज ना सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सुबह देखा कि आप घर पे हो ही नहीं, मार्केट गई हुई हो और जीजू को भी लेट हो रहा था, बस इसलिए मैंने उनको लंच पैक करके दे दिया। हो हाँ, तूने लंच पैक तो कर ही दिया होगा। वैसे भी आजकल तू बहाने जो ढूंढती है मेरे बाहर जाने के, ताकि अपने जीजू के साथ नजदीकियां बढ़ा पाए। दीप्ति एक सेकंड। अरे मानता हूँ वो छोटी, इसका मतलब भी थोड़ी तुम कुछ भी बोले जाओगी। और क्या इल्जाम लगा रही है उस पे कि हम दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है? दीदी ये क्या बकवास कर रही हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको समझ भी आ रहा है आप कौन कह रही हो? चुप कर। और बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तू कर रही है। सब पता चल रहा है मुझे क्या चल रहा है इस घर में। तुम्हारा दिमाग खराब है हाँ? अरे छोटी बहन की तरह हो मेरी। मैं मानता हूँ मेरी साली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी चलेगा हमारे बीच में। बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। और ये छोटी बहन का पार्ट मुझे मत पढ़ाओ, मुझे मत समझाओ रिश्ते। ये सब दिख रहा है मुझे क्या चल रहा है। और छोटी बहन होती ना तो छोटी बहन के साथ नहाया नहीं जाता साथ में बाथरूम में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो कौन नहा रहा था? अच्छा, मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। बकवास करने की जरूरत नहीं अब तुम्हें, और झूठ तो बोलना भी मत, खुद देखा है मैंने। दीप्ति तुम्हें पता भी है कि वो बाथरूम में क्या करने गई थी क्या नहीं? कुछ भी बोले जा रही जो तुम्हारे मन में आ रहा है। तुम्हें बता दो क्या करने गई थी वो बाथरूम में। मैं बताता हूँ। जीजू गेट खोलो। अरे नया तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहाने के लिए घुसाऊंगा अभी और मैं गेट क्यों खोलूं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ तो मुझे पता है आप अभी घुसे हो, जल्दी गेट खोलो। खोलो ना। अरे यार क्या चाहिए तुझे? बोलो ना, गेट खोलो। क्या है? एक बार में सुनाई नहीं देता है। ये टॉवल देख रहे हो ना, अगर आप इससे अपना शरीर पोंछोगे ना तो मेरा टॉवल गंदा हो जाएगा। आई बड़े ठीक से तो मैं सच बताऊं, अभी जिस दिन हम टकराए थे ना नेहा और मैं, और जिस नज़र से तो मुझे देख रही थी, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे मन में ना कोई डाउट जरूर आएगा। पर लेकिन तुम्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए यार कि मेरे घर में भी दो बहनें हैं। क्या मैं नेहा के बारे में ऐसा सोचूंगा? जैसी वो मेरी बहन है वैसी नेहा है ना मेरे लिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर मैं तुम्हारे सामने लाखों सच्चाई रखूंगा ना तब भी तुम मेरी बात को यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे मन में ना डाउट घुस चुका है। दीप्ति सच में मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं जिससे मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं, लेकिन तुम्हें खुद सोचना चाहिए यार, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा है कि जो अपना घर अपने हाथों से खराब करेगा? पर हमारी तो लव मैरिज हुई है ना यार, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे पता है कि तुम ना तो मेरी बात का यकीन करोगी और ना ही नेहा की बात का यकीन करोगी, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है तो समझाने का। पर प्लीज़ अपनी बहन पे तो कम से कम ट्रस्ट रखो यार, मैं तुम तो इतना ही समझाऊंगा। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि जीजू के साथ मेरा कुछ ऐसा वैसा सीन चल सकता है? आपको पता नहीं है क्या, जीजू मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। और दीदी इतने टाइम से मैं इस घर में रह रही हूँ, आपको तो पता ही होगा, एक लड़की को बहुत अच्छे से पता चलता है कि सामने वाला उसे किस नज़र से देख रहा है, किस इंटेंशन से देख रहा है। और जीजू ने कभी मुझे उस तरीके से देखा ही नहीं, बल्कि मैं भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। खैर, मैं चाहे आपको कितना भी समझा लूँ, आप कभी मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगी। और मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि आपने मुझ पे शक किया। आपकी मैं छोटी बहन हूँ ना, आप बचपन से मेरे साथ रही हैं, फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बड़ी बहन का घर खराब करना चाहूँगी? मुझे नहीं रहना अब आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मुझे इतने टाइम तक यहाँ पे रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीजू आप मेरी टिकट बुक करा देना।
दीप्शी, हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना रिश्ते ख़राब करा देती हैं। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ना कई सालों तक, क्या यार, लाइफ टाइम रिश्ते ख़राब करा देती है। तो बस मैं तुमसे बस यही बोलूँगा कि हमारे घर की बातें सब यहीं रखना और उसको समझाना। उसके दिमाग में कुछ बातें नहीं रहनी चाहिए और ना ही तुम्हारे दिमाग में। अगर वो जाना चाहती है तो भेज दो, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। नेहा, आई एम सॉरी, मुझे तुझ पे शक नहीं करना चाहिए था और तेरी बात पे बिलीव करना चाहिए था। और देख, तुझे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ रह सकती है। नहीं दीदी, आपको उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, अगर शक का कीड़ा एक बार माइंड में घुस जाता है ना, तो फिर वो कैसे भी नहीं निकलता। आज आप मुझे यहाँ पे रोक लेंगी, लेकिन आपके दिमाग से वो बात कभी नहीं जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आपका घर ख़राब हो। बस इसलिए चेंज करके आप